नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नगर सर पर। साथियों, हम लोग बात कर रहे थे दक्षिण अमेरिका के बारे में और लास्ट हम दक्षिण अमेरिका की भौगोलिक दशाओं पर बातें कर चुके थे। आज हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की नदियों और दक्षिण अमेरिका की झीलों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो दक्षिण अमेरिका की नदियों के बारे में बात की जाए, दक्षिण अमेरिका की नदियां, दक्षिण अमेरिका की नदियां। तो ऐसी नदियों में हम सबसे पहले एक नदी पर बात करेंगे। नदी का नाम है ओरोनिको नदी। ओरोनिको नदी, इस नदी के विषय में बात की जाए तो ये नदी, ध्यान रखना, कहाँ पर प्रवाहित होती है, तो आपका आंसर होगा वेनेजुएला में प्रवाहित होती है। ठीक है, या फिर यूं कहा जा सकता है कि यह गुयेना गुयेना पठार पर प्रवाहित होती है। गुयेना पठार पर प्रवाहित होती है। ठीक है, और देश के विषय में बात करें तो यह वेनेजुएला की प्रमुख नदी है। किसकी भाई? वेनेजुएला की प्रमुख नदी है। इस नदी के उद्गम के विषय में बात करें तो ये जो नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो आपका आंसर होगा, देखो, इस नदी के बारे में बात करें तो इस नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? गुयेना के पठार से। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये पूरा का पूरा आपको, ये जो पूरा पठारी भाग मिलता है, इसी पठार को हम क्या बोलते हैं? गुयेना का पठार। ठीक है साथियों, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये मानकर चलेंगे, ये जो पूरा का पूरा पठारी भाग है, इसी पठार को हम किसके नाम से जानते हैं? तो गुयेना का पठार। ठीक है, क्या नाम है इसका? गुयेना पठार। और इस गुयेना के पठार से एक नदी होकर निकलती है। नदी का नाम है कौन सी? तो ध्यान रखेंगे, इस तरीके से आपको ये मिलता है गुयेना का पठार, और इसी गुयेना पठार से एक नदी होकर निकलती है। इसी नदी को आप किसके नाम से जानोगे? तो आप मानकर चलेंगे यहाँ से ये एक नदी निकलती है जिसे हम ओरोनिको के नाम से जानते हैं। यह गुयेना पठार पर प्रवाहित होते हुए, गुयेना पठार पर प्रवाहित होते हुए किसमें जाकर गिरती है? तो आपका आंसर होगा कैरेबियन सागर या फिर अटलांटिक महासागर में जाकर अपना मुहाना बनाती है। कहाँ पर? तो इधर मिलता है हमें अटलांटिक महासागर। ठीक है, इस अटलांटिक महासागर में जाकर यह नदी अपना मुहाना बनाती है। नदी का नाम क्या है साथियों? तो आपका आंसर होगा ओरोनिको नदी। ओरोनिको नदी। ठीक है, और इस नदी के विषय में बात की जाए तो ध्यान रखना, इसकी एक बेहद महत्वपूर्ण सहायक नदी हमें मिलती है। ये मानकर चलेंगे, ये जो नदी है, इसी नदी को कहा जाता है केरो। क्या कहा जाता है? केरो, या इसे केरोनी नदी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? केरो या केरोनी नदी भी इसे कहा जाता है। इसका नाम क्या है? तो केरोनी। ठीक है,
और यहाँ पर ये जो नदी थी ये थी ओरोनिको। इस केरोनी की एक सहायक नदी आपको ये मिलती है वेनेजुएला में ही। इस नदी को कहा जाता है चुरुन। क्या नाम है इस नदी का? चुरुन नदी। ठीक है। और चुरुन नदी पर इस चुरुन नदी, ध्यान रखना, वेनेजुएला में यह चुरुन नदी एक जलप्रपात का निर्माण करती है। और इसी जलप्रपात को साथियों किसके नाम से जाना जाता है? तो ये जो जलप्रपात आप देख पा रहे हैं किस नदी पर है? ये चुरुन नदी पर, जो ओरोनिको की सहायक केरोनी या केरो की सहायक चुरुन नदी पर है। ठीक है। इस जलप्रपात का नाम क्या है? क्या नाम है इस जलप्रपात का? तो आपका आंसर हो जाएगा एंजिल जलप्रपात। एंजिल जल प्रपात कहाँ पर है ये? वेनेजुएला में। इस जलप्रपात की ऊंचाई के विषय में बात करें तो इसकी ऊंचाई 979 मीटर है, 979 मीटर है। और इस प्रकार यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात। ठीक है। नाम क्या है इसका? एंजल जलप्रपात। ठीक है। इस ओरोनिको नदी की विशेषताओं पर चर्चा करें तो ओरोनिको, एक तो याद रखना है, गुयेना पठार से निकलती है। गुयेना पठार से निकलती है। ठीक है। वेनेजुएला की प्रमुख नदी है। वेनेजुएला की प्रमुख नदी है। और साथ में इस नदी बेसिन में जो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं उसे लानोज कहा जाता है। इस नदी बेसिन में पाए जाने वाले कौन से वन भाई? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को लानोज कहा जाता है। ठीक है। वहीं ओरोनिको नदी बेसिन में खनिज तेल के भंडार हैं। क्या हैं? तो ध्यान रखना, खनिज तेल के भंडार विद स्थित है। ये तो है साथियों कौन सी नदी? ओरोनिको नदी। ऐसी नदियों में हमें एक और नदी मिलती है। नदी का नाम है जिसे बोलोगे आप अमेजन नदी। साथियों अमेजन नदी के बारे में बात करें तो अमेजन नदी का जो उद्गम होता है उसके विषय में चर्चा करें तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से एक पर्वत के बारे में देखते हैं। ये जो पर्वत है इसी पर्वत श्रेणी को हम बोलते हैं एंडीज पर्वत। ठीक है। और एंडीज, तो ये जो पर्वत हमारे पास है इसी पर्वत को साथियों हम किसके नाम से जानते हैं? एंडीज के नाम से। और ये जो एंडीज है यह बोलिविया में आकर सर्वाधिक चौड़ा होता है। फिर यहाँ से यह चिली और अर्जेंटीना की बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ता है। इसी पर्वत को साथियों क्या कहा गया है? एंडीज पर्वत। ठीक है। आगे चलिए। अब देखो ये जो अमेजन नदी है इस अमेजन नदी का उद्गम इसी एंडीज पर्वत से होता है। कहाँ से होता है? एंडीज पर्वत से होता है। ठीक है। यहाँ से ये नदी निकलती है जो सबसे पहले तो पेरू, किससे निकलती है? ये एंडीज पर्वत से। और सबसे पहले कहाँ पर प्रवाहित होती है? पेरू। पेरू से
बोलिविया, ठीक है, और बोलिविया से ब्राज़ील में होते हुए यह अटलांटिक महासागर में जाकर मुहाना बनाती है। नदी का नाम क्या है साथियों? तो आपका आंसर होगा अमेज़न नदी। कौन कौन से देशों में प्रवाहित हो रही है ये? तो पेरू, बोलिविया और ब्राज़ील में, ठीक है। अमेज़न नदी के विषय में चर्चा करें तो अमेज़न जहां विश्व की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी, साथियों विश्व की सबसे लंबी नहीं है, विश्व की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है? मिसिसिपी है। यह विश्व की सॉरी, विश्व की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है? नील नदी है। कौन सी है? नील नदी है। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन सबसे बड़ी का मतलब अफवाह तंत्र की दृष्टि से, मतलब यह विश्व के सबसे बड़े अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। विश्व में सबसे बड़े अफवाह तंत्र का क्या करती है? ये निर्माण करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साथ में यह विश्व की दूसरी व दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो, इस नदी के बारे में बात करें तो ये जो अमेज़न नदी है, इस अमेज़न नदी बेसिन में जो हमें सदाबहार वन मिलते हैं उन्हें ही हम किसके नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर होगा सेलवास। और सेलवास वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की 20% ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। इस अमेज़न नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करें तो साथियों इसकी प्रमुख सहायक नदियों में एक नदी जो एंडीज पर्वत क्षेत्र से आती है और इसी नदी को कहा जाता है निग्रो नदी। क्या कहा जाता है? निग्रो। तो इसके प्रमुख सहायक नदियों में एक तो निग्रो प्रमुख नदी है, ठीक है। और जहां पर निग्रो इसमें आकर मिलती है उसी स्थान पर ध्यान रखना, यहाँ पर एक बंदरगाह स्थित है। उसी बंदरगाह को क्या कहा जाता है? मानस। क्या कहा जाता है? मानस या मनोस के नाम से जाना जाता है। मानस बंदरगाह स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसकी एक और सहायक नदी आपको मिलती है। ये जो नदी आप देखते हो इसी नदी को बोलोगे आप मेडीरा नदी। क्या कहा जाता है इसे? मेडीरा नदी। इस तरीके से मेडीरा और निग्रो इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी नदियों में साथियों आपको एक और नदी मिलती है। नदी का नाम है साओ फ्रांसिस्को। क्या नाम है? साओ फ्रांसिस्को। और साओ फ्रांसिस्को जो निकलती है वो हमने दक्षिणी अमेरिका के, ये जो ब्राज़ील है, इस ब्राज़ील का ये जो पठारी भाग है, इस पठारी भाग में हमने दो पर्वत श्रेणियों के विषय में बात की थी जिन्हें जिन्हें किसके नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रखना, सिएरा डी मार और सिएरा डी मोंटिक्योरा के नाम से जानते थे। इस सिएरा डी मोंटिक्योरा के निकट से यह एक नदी अर्थात ब्राजीलियन पठार से एक नदी निकलती है जो अपने उद्गम स्थल से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और ब्राज़ील के उत्तर पूर्वी भाग में जाकर अपना मुहाना अटलांटिक महासागर में जाकर बनाती है, ठीक है। इसी नदी को साथियों किसके नाम से जाना जाता है? तो ये जो नदी है ये है साओ फ्रांसिस्को, ठीक हो।
ये जो नदी है ये ब्राजील के दक्षिणी भाग के को उत्तरी भाग से जोड़ती है। आप देख पा रहे होंगे ब्राजील के दक्षिणी भाग को उत्तरी भाग से जोड़ती है, इसलिए इसे राष्ट्रीय एकता की नदी भी कहा जाता है। विशेषता क्या है इसकी, तो ध्यान रखना, ब्राजील के दक्षिणी भाग को उत्तरी भाग से जोड़ती है, इसलिए इसे राष्ट्रीय एकता की नदी कहा जाता है। ठीक है, ये तो हुई कौन सी नदी, साओ फ्रांसिस्को, जो कि कहाँ पर प्रवाहित होती है, ब्राजील में। आगे बढ़ते हैं हम। ऐसी नदियों में साथियों हमें एक और नदी मिलती है, नदी का नाम है पराना नदी। पराना, ध्यान रखना है, ये कहाँ से आती है, तो ब्राजीलियन पठार से, तो ब्राजीलियन उच्च भूमि क्षेत्र से ये एक नदी होकर निकलती है, जो प्रारंभ में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर साथियों, ये जो देश आपको मिल रहा है इसे बोला जाता है पराग्वे। क्या कहा जाता है, पराग्वे। इधर हमें एक और देश मिलता है जिसे हम किसके नाम से जानेंगे, ब्राजील। तो ये तो है साथियों कौन सा देश, पराग्वे। पराग्वे के बाद में यहाँ पर हम देखते हैं ये है हमारे पास ब्राजील। ठीक है, और ब्राजील के बाद में यहाँ पर ये जो देश है इसे बोलोगे आप उरुग्वे। ठीक है, और इस उरुग्वे के नीचे दक्षिण में आपको यहाँ ये जो खाड़ी नजर आ रही है, इसी खाड़ी को कहा जाता है ला प्लाटा की खाड़ी। ठीक है, अब देखो, तो ये जो ब्राजीलियन भूमि है यहाँ से ये नदी जो आ रही है इसे ही कहा जाता है पराग्वे नदी। क्या कहा, सॉरी, इसी नदी को किसके नाम से जानोगे, तो ये जो नदी आ रही है इसी नदी को कहा जाता है पराना। क्या कहा गया है, तो ये जो आ रही है ये है पराना नदी, और पराना प्रारंभ में तो पराग्वे और ब्राजील के मध्य सीमा बनाती है, तत्पश्चात फिर आगे बढ़ती है, तो पराग्वे और ये जो देश है इसे कहा जाता है अर्जेंटीना। क्या कहा जाता है, अर्जेंटीना। इन दोनों के मध्य सीमा बनाते हुए यह ब्राजील में चली जाती है, और सॉरी अर्जेंटीना में चली जाती है, और ये रियो डी प्लाटा की खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बनाती है। इसी नदी को साथियों किसके नाम से जाना जाता है, तो ये है आपके पास पराना नदी। पराना नदी। ठीक है, अब ये जो पराना नदी है, इस पराना की एक प्रमुख सहायक नदी है जो ब्राजीलियन उच्च भूमि से आती है। कहाँ से आती है, ब्राजीलियन उच्च भूमि से आती है, लेकिन यह यहाँ से जब आ रही है तो सबसे पहले पराग्वे और ब्राज़ील की सीमा बनाती है, और फिर पराग्वे को दो भागों में विभाजित करते हुए अर्जेंटीना और पराग्वे की बॉर्डर बनाती है, तत्पश्चात पराना नदी में जाकर अपना मुहाना बनाती है। इसी नदी को कहा जाता है दोस्तों पराग्वे। क्या कहा जाता है इस नदी को, तो ये जो नदी है ये है पराग्वे नदी, जो आप देख रहे हैं
प्रारंभ में तो पराग्वे और ब्राजील के मध्य, तत्पश्चात पराग्वे और अर्जेंटीना के मध्य सीमा बनाते हुए पराना नदी में मुहाना बनाती है। ठीक उसी प्रकार पराना नदी के बारे में बात करें तो पराना भी प्रारंभ में पराग्वे और ब्राजील की, तत्पश्चात अर्जेंटीना और पराग्वे की सीमा बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसकी सहायक नदियों में आपको ये एक और नदी मिलती है। इधर से ये जो नदी आ रही है, इसी नदी को कहा जाता है उरुग्वे। क्या कहा जाता है? उरुग्वे। और उरुग्वे नदी प्रारंभ में अर्जेंटीना और ब्राजील की, तत्पश्चात उरुग्वे, किसकी? उरुग्वे और अर्जेंटीना की सीमा बनाते हुए किसमें मिल जाती है? पराना में मिल जाती है। इस तरीके से पराना, पराग्वे और उरुग्वे, ये कौन सी नदी है? उरुग्वे नदी। इन तीनों नदियों के संयुक्त प्रवाह को ला प्लाटा प्रवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ला प्लाटा प्रवाह के नाम से जाना जाता है। किस किस को? पराना, पराग्वे और उरुग्वे नदियों के संयुक्त प्रवाह को क्या कहा गया है? ला प्लाटा प्रवाह कहा जाता है। साथ में ही इस ला प्लाटा प्रवाह क्षेत्र में ही ग्रान चाको घास का मैदान स्थित है। क्या स्थित है? ग्रान चाको घास का मैदान स्थित है। ऐसी नदियों में साथियों एक और नदी मिलती है आपको। नदी का नाम है कोलोरेडो नदी। कोलोरेडो नदी का उद्गम इसी एंडीज पर्वत से होता है, जो अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है। और यह नदी प्रारंभ में तो ध्यान रखना इधर आपको मिलता है। अगर हम इस नदी के बारे में बात करें तो ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले तो अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में हम लोगों को पेटागोनिया का मरुस्थल मिलता है। कौन सा मरुस्थल है ये? पेटागोनिया मरुस्थल। और इसके उत्तर में अगर देखते हैं तो इसके उत्तर में हमें ये एक घास मैदान मिल जाता है, जिसे ही क्या कहा जाता है? पंपास। क्या कहा गया है? तो ये जो घास का मैदान है हमारे पास, इसी मैदान को तो क्या बोलोगे आप? पंपास। और साउथ में हमें ये जो पठार मिल रहा है, इस पठार को क्या कहा जाता है? पेटागोनिया का पठार या पेटागोनिया का मरुस्थल। ठीक है, देखो ये तो है पंपास। ठीक है, क्या नाम है इसका? पंपास। और इधर बात करते हैं तो ये है पेटागोनिया मरुस्थल। पेटागोनिया मरुस्थल। ठीक है, और यहाँ से ये जो नदी निकल रही है, इसी नदी को कहा जाता है कोलोरेडो नदी, जो पंपास घास मैदान की दक्षिणी सीमा और पेटागोनिया मरुस्थल की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। नदी का नाम क्या है इसका? तो आपका आंसर होगा कोलोरेडो नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथियों ऐसी नदियों में हमें एक और नदी मिलती है। नदी का नाम है मैग्डलिना। कौन सी नदी है? मैग्डलिना। और मैग्डलिना इस एंडीज पर्वत से निकलती है, और एंडीज पर्वत से निकलते हुए इसके उत्तर में जाकर, ठीक है, इसके उत्तर में जाकर उसी कैरेबियन सागर में अपना मुहाना बनाती है। क्योंकि इधर वाला ये जो हिस्सा है, ये है पनामा का। ये जो एरिया आप यहाँ पर देख पाओगे, तो आप मानकर चलेंगे ये जो एरिया हम यहाँ देखते हैं, इसे ही आप क्या बोलोगे? पनामा। ठीक है, और इस तरीके से
ये जो नदी है ये है कौन सी? मैग्डलीना। मैग्डलीना नदी। ठीक है, चलिए, ये तो हुई दक्षिण अमेरिका की नदियाँ। ठीक है, इससे आगे हम लोग बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की झीलों के बारे में। और दक्षिण अमेरिका की झीलों के विषय में बात करें तो यहाँ कुछ ज़्यादा झीलें तो है नहीं, मुश्किल से 3 या 4 झीलें हैं जिनके विषय में हम बात कर सकते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका की झीलें। ठीक है, इस दक्षिण अमेरिका की झीलों में अगर बात की जाए तो आपको साथियों एक झील तो यहाँ पर ये दिखाई देती है। ठीक है, और ये जो झील है इसी झील को किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा मराकाइबो झील। मराकाइबो झील। ठीक है, इस झील के विषय में बात करें तो ध्यान रखना कहाँ पर है सबसे पहले तो ये, तो आपका आंसर होगा वेनेजुएला में। ठीक है, और यह खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है। ठीक है, इस झील के विषय में हमने एक और चीज पर बात की थी कि ये जो झील है इस झील को तबलाजो जलसंधि, कौन सी? तबलाजो जलसंधि, इसे वेनेजुएला की खाड़ी से जोड़ती है। खाड़ी से जोड़ती है, पढ़ा था हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसी झीलों में हमें एक और झील मिलती है, झील का नाम है टिटिकाका। और टिटिकाका यहाँ पर अवस्थित है। ये जो पठार था हमारे पास, इसी पठार को आप किसके नाम से जानते हो? तो आपका आंसर होगा अल्टीप्लेटो का पठार, या फिर हम इसे ही बोलते हैं क्या? बोलिविया का पठार। ठीक है, तो ये जो पठार है नाम क्या है इस पठार का? बोलिविया का पठार। और ये जो बोलिविया का पठार है ये आप देख पा रहे होंगे, इसका कुछ भाग बोलिविया में है तो कुछ भाग अर्जेंटीना में भी है और पेरू में भी है। ठीक है, पठार का नाम तो क्या है इसका? तो आपका आंसर होगा बोलिविया का पठार। बोलिविया का पठार। इस पठार पर साथियों आपको पेरू और बोलिविया की सीमा पर ये एक झील मिलती है। इसी झील को आप किसके नाम से जानते हो? तो आपका आंसर होगा टिटिकाका झील। कौन सी झील? तो ये जो झील हमें मिलती है इसी झील को आप क्या बोलोगे? टिटिकाका झील। टिटिकाका झील ये कहाँ पर है? तो पेरू व बोलिविया की सीमा पर स्थित है। ठीक है, इस झील के विषय में बात करें तो ध्यान रखेंगे यह विश्व की सबसे ऊंची विश्व की सबसे ऊंची ऊंची नौगम्य झील है। वहीं यह दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची झील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो
ऐसी झीलों में अगर बात करें तो आपको एक और झील मिलती है जो इसी बोलिविया पठार पर स्थित है। इसी झील को किसके नाम से जाना जाता है? तो ये है पोपो झील। क्या नाम है इसका? पोपो झील। ये कहाँ पर है? बोलिविया में है, बोलिविया। और ये खारे पानी की झील है। कैसी है ये? खारे पानी की झील है जो अब सूख चुकी है, सूख चुकी है। जबकि टिटिकाका के बारे में बात करें तो ये मीठे पानी की झील है। ठीक है, कैसी है ये? मीठे पानी की झील। ऐसी झीलों में अगर चर्चा करें तो हमें एक झील साथियों यहाँ पर मिलने वाली है, जो एंडीज पर्वत पर अवस्थित अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। इसी झील को किसके नाम से जाना जाता है? तो ओजेस डेल सलोदा। ये कहाँ पर है? तो चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर है। ठीक है, और इस झील के विषय में चर्चा करें तो ये झील, ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची झील भी है। क्या है ये? तो याद रखना, विश्व की सबसे ऊंची झील। ठीक है, तो ये थी दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की प्रमुख झीलें। साथियों, यहाँ तक हम दक्षिण अमेरिका की नदियाँ, दक्षिण अमेरिका की झीलों, दक्षिण अमेरिका के भौगोलिक क्षेत्र, जल संधियाँ और इसकी स्थिति पर बातें कर चुके हैं। आज हमारा दक्षिण अमेरिका कंप्लीट होता है। हम कल बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। आज के लिए इतना ही। साथियों, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक करें और आप कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपके कमेंट पढ़ सकूं और उनके अकॉर्डिंग और जो भी हम आपके लिए बेहतरीन कर सकते हैं वो करने का प्रयास करेंगे। साथ में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।